मान्यताओं के भ्रम बंधनों में बंधे हैं और इसी प्रकार जन्म मरण के चक्कर में आते जाते रहते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तुम इतना उत्तम शरीर पाकर भी क्यों अपने आप को नष्ट कर रहे हो? चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दिन पलटाई। चारी अवस्था सपने हूँ कहीं, झूठा फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सवन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हूँ नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। उपदेशक मनुष्य को उपदेश देते हैं, किंतु जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का ध्यान करता है उसी प्रकार तुम भी परमात्मा का ध्यान करो, और साधक काल्पनिक परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि भ्रमित कर दी गई है। गुरुजन यह भी बताते हैं कि जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा नामक 4 अवस्थाएं स्वप्नवत है, क्योंकि यह सब मनोवय के अंदर ही है। और मन कल्पित परमात्मा जो वास्तव में अलिक है उसे ही सत्य कहते हैं, अर्थात असत्य को सत्य साबित करते हैं। असत्य को असत्य समझना और कहना साहसिक काम है, परंतु पराय मनुष्य यह समझ नहीं पाते और अविवेक कायरता पूर्वक चलकर अपने आत्म स्वरूप को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करो, वो मरने के पश्चात मिलेगा, परंतु इस प्रकार की बातों में समय को खोना क्या उचित है? लोग पोथी पुराणों का भी प्रमाण देने से नहीं चूकते कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा ध्यान किया, व्रत उपवास किया तो उसका ये काम हुआ, आदि आदि सब ढकोसला और स्वप्नवत है। ईश्वर न मिलता है और न बिछुड़ता है, वह तो निज चेतन स्वरूप ही है। अतः जो 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाणों के चक्कर में नहीं पड़ेगा वही समझ पाएगा कि पाप और पुण्य क्या है। जो बुद्धि विवेक से काम लेगा वह भ्रमित नहीं हो सकता। सोई कहंता सोई होएगे, ते निकरी न बाहिर आओ। हो हजूर ठाड कहत हो, ते क्यों धोखे जन्म गवाओ। हे मानव, तू जैसा कहेगा वैसा ही बन जाएगा। इसने पूर्णतया शास्त्र आदि के चक्कर में न पड़कर केवल नाम जप करो, केवल परमात्मा का चिंतन करो, उनकी बताई हुई मार्गों पर चलो, अवश्य कल्याण होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। बाहर आओगे, मैं विश्वास